संजय वन एक ऐसा जंगल जो लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ है। इस जंगल में सुबह की शुरुआत बच्चों की खिलखिलाहट और लोगों के टहलने से होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होती है, ये जंगल अपना असली रंग दिखाने लगती है। कहा जाता है कि यहाँ चलने वाली हवा इंसानों से भी बात करती है और पेड़ के पीछे छिपा कुछ ऐसा है जो शायद इंसानों का तो नहीं। जी हाँ गाइस, ये स्टोरी दिल्ली में रहने वाले एक लड़के की है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी दो दोस्तों की है, एक का नाम है विकी एंड एक का नाम है विनय। तो विकी और विनय जो है वो आपस में एक गहरे दोस्त थे। उसका जो आना जाना खाना पीना सब साथ में होता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे एंड दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। तो जो विकी था वो था आपका 23 साल का एंड जो विनय था वो था 21 साल का। तो अब क्या होता है कि जो विनय और विकी है उन दोनों को एक मल्टी लेवल कंपनी में काम भी मिल चुका था। दोनों का लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं था। दोनों की जो लाइफ था वो आराम से मज़े में कट रही थी। अगर कभी घूमने भी जा रहा है तो दोनों साथ में ही जाते थे। तो अब क्या होता है कि एक दिन जो विनय है उसका बर्थडे पार्टी था। तो वो लोग क्या करते थे कि जो विनय था वो इसको बोला विकी को कि यार भाई आज ना मेरा बर्थडे पार्टी है, तो तेरे को भाई आना भी है, कैसे भी करके तेरे को आना है। और आज अगर तू नहीं आएगा तो सच्ची बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आज केक नहीं काटूंगा। इस तरीके से विनय ने विकी से बोला। लेकिन विक्की बोला भाई आज ना अमावस्या के रात है और यार मैं नहीं जा सकता, और जो बर्थडे पार्टी होता है वो तो रात में होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे करके विक्की ने बोला विनय से कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, मतलब मम्मी जाने नहीं देगी कि आज जो है वो अमावस्या की रात है एंड माना जाता है कि आज का जो रात है वो ठीक नहीं रहता है। तो इस तरीके से उसको बोला। तो वो जो विनय था वो भाई मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला भाई कैसे भी करके तेरे को आना है, अगर तू नहीं आएगा ना तो सच्ची बता रहा हूँ मैं केक नहीं काटूंगा, तेरे बिना मैं केक नहीं काटूंगा, तेरे को कैसे भी करके भाई आना ही है। विनय ने विक्की से बोला कि अगर तू नहीं आएगा ना तो मैं तेरे घर जाता हूँ एंड मैं तेरे को पिकअप करके यहाँ पर ले आऊँगा मेरे घर पर। तो इतना सा उसने कहा। तो विक्की बोला कि भाई तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही में क्या आज जाना सही रहेगा। उसने बोला यार भाई मैं कुछ नहीं सुनने वाला, भाई तेरे को आना है मतलब आना है, कैसे भी करके आना है। तो इतना सा उसने कहा ही था। तो अब क्या होता है कि विक्की ने सोचा भाई अब मेरे को तो जाना पड़ेगा ही। और विक्की का भाई कोई भी ऐसा ये नहीं था कि मतलब दोस्त वगैरह कि वो उसके साथ में जाए, क्योंकि विक्की भी अकेला था एंड विनय भी अकेला ही था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि विक्की सोचता है भाई मुझे जाना है। तो वो क्या करता है अपना नहा धो के रेडी हो गया, एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के, जूते वूते पहन के, कपड़े पहन के एकदम रेडी हो गया था। अब क्या करता है कि जो विक्की है ना भाई उसके पास एक्चुअली में उसके पास कार था एंड वो लोग जो जाते थे कहीं पे भी तो कार से ही जाते थे। अब क्या होता है कि उसने सोचा भाई मैं जाऊंगा तो इसके लिए गिफ्ट भी लेता हूँ। तो उसके पास ही बेसिकली गिफ्ट रखा हुआ था पहले से ही। तो उसको अपने लिया, अपने पकड़ा एंड उसके बाद कार पे गया एंड स्टार्ट करके कार को चलता गया भाई। देन वो चलता गया एंड इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं था। एंड वो मज़े में अपना एसी ऑन करके अपना म्यूजिक चला करके एकदम लाउडली आराम से जा रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं था। एकदम मजे करके चिल्ल करके वो जा रहा था, कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं था। तो वो स्पीड में कार को भगा रहा था। देन उसी के आगे 3 किलोमीटर आगे संजय चौक पड़ता था एंड उसको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था कि भाई अगर यहाँ पर जा रहे हो तो अगर कोई यहाँ पर लिफ्ट मांगता है तो भाई लिफ्ट किसी को देना नहीं है, अगर लिफ्ट दोगे तो भाई तुम बुरे फंस सकते हो। उसको इतना सा पता था, मतलब थोड़ा बहुत पता था, उतना ज़्यादा नहीं पता था। तो वो जैसे तैसे क्या करा कि वो आगे बढ़ता गया संजय चौक में पहुँचने ही वाला था कि तभी क्या होता है कि उसको ना मतलब उसने अपना जो कार का शीशा था उसको खोल के रखा था। तो एक ठंडी हवा का झोंका आया एंड उसके चेहरे को छूकर चला गया एंड उसको लिटरली वहाँ से उसको ठंडा लगना स्टार्ट हो गया। वो भाई सोचा भाई मैं एसी ऑन करके रखा हूँ, शायद इसीलिए हो सकता है कि ठंडी लग रही है। तो उसने क्या किया कि एसी को वहाँ पर बंद कर दिया, उसने उसको एसी को बंद कर दिया एंड उसके बाद वो म्यूज़िक को थोड़ा सा और लाउड किया एंड वो चलता गया। लेकिन जो ठंडी थी वो वहाँ पर बंद नहीं हुई, उसको ठंडा और ज़्यादा लगने लगा एंड उसने सोचा भाई क्या हो गया, भाई मैंने तो एसी को बंद कर दिया, अब भी मुझे ठंडा कैसे लग सकता है जबकि मैंने तो एसी को बंद करके रख दिया है। उसने इतना सा सोचा एंड उसके बाद वो उसको इग्नोर करके चलता गया, ठीक है। तो आराम से जा रहा था, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन एक जगह था जहाँ पर मतलब रोड में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं था एंड कोई भी स्ट्रीट लाइट वहाँ पर नहीं था, लिटरली बहुत ही अंधेरा जगह था। एंड ऐसा होता है ना कि जैसे कि यहाँ पर रोड और इसी तरफ भी पेड़ एंड इस तरफ भी पेड़, मतलब दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ मतलब पेड़ ही था एंड रोड के जैसे मतलब इस तरीके से पेड़ होता ना, इस तरीके से झुका हुआ रोड की तरफ था।
तो वो क्या करता है कि वो मतलब पेड़ को देख के भाई उसको अजीब लगता है, भाई इसे ऐसा पेड़ भाई यहाँ पर रखा हुआ है भाई, मतलब उसको थोड़ा सा बहुत मतलब वियर्ड सा लगा ये चीज़। अब क्या होता है कि वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसको एक औरत दिखी। लिटरली वो जो औरत थी वो लगभग 30 साल की थी एंड उसने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, घुंघराले बाल थे, सुनहरे घुंघराले बाल, एंड वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसने ये सब देखा भाई, उसको देखने के बाद भाई उसको डर सा लगा कि भाई ये तो औरत अभी क्या कर रही है, और ये मतलब 30 साल की औरत। आप एक बार इमेजिन करके देखो, कहीं पे जा रहे हो एंड रात के समय अगर कोई आपको रोके बोले कि लिफ्ट दे दो एंड इस तरीके से, तो भाई बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। मुझे भाई पता है आप लोगों को लग रहा होगा ये मतलब इंजो जैसा, लेकिन ये सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्केरी मतलब टाइम होता है, स्केरी एक समय होता है। तो औरत जो थी ना उसने क्या किया, वो उसने इस तरीके से हाथ को बढ़ाया आगे तरफ इस तरीके से एंड उसको मतलब लिफ्ट के लिए इशारा करने लगा कि रुक जा, यहाँ पर रुक जा, मुझे लिफ्ट दे दो। तो विकी को थोड़ा सा पता था कि यहाँ पर अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो लिफ्ट नहीं देना है। अगर मैं यहाँ पर लिफ्ट दूंगा ना तो हो सकता है कि मैं फंस जाऊँ भाई, बुरा फंस जाऊँ, पता नहीं कौन है यहाँ पर, चोर है या फिर चूड़े है या भूत जो भी है, उसको लगा। तो उसने क्या किया, उसको इग्नोर किया एंड कार को वहाँ से स्पीड करके भगा दिया। वहाँ से भगा दिया, उसने थोड़ा सा आगे गया तो उसको थोड़ा मन में डर बैठ गया भाई कि ये क्या है। और भाई इतने समय में मतलब औरत रात के समय में उस टाइम पे करीब यहाँ पर 9:30 या फिर 10 बज रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो गया जा रहा था उस टाइम पे। तो भाई उसको लगा कि भाई ये क्या है, उसको थोड़ा बहुत ये वियर्ड सा लगा, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया एंड उसको लगा कि छोड़ो यार, हो सकता है कि ये लुटेरे या फिर चोर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन वो आगे बढ़ता गया। देन थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि वही औरत दोबारा से जो रोड के बीच में वो खड़ी हुई थी एंड लिटरली वो उसको देखकर, विकी को देखकर स्माइल कर रही थी, हंस रही थी। एंड उसके जो आँख थे ना भाई, आँख उसका एकदम काले काले दिख रहे थे। उसका जो हेडलाइट था ना कार का, वो जब उसके आंखों में पड़ा तो उसको लगा कि भाई कि उसके आंखें चमक रही है, इस तरीके से उसको दिखा। एंड वो लिटरली वो जो औरत थी वो स्माइल कर रही थी उसको देख करके। भाई उसको इतना ज़्यादा डर लगा, इतना ज़्यादा डर लगा भाई क्या ही बताऊँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया, उसके पसीने छूटने लगे। भाई उसने सोचा भाई मैं आज कैसे भी करके ऐसे निकल जाऊँ भगवान करके, भाई ऐसे मैं दोबारा कभी आऊँगा ही नहीं, ऐसे उसने सोचा। एंड उसके बाद लिटरली वहाँ पर वो जो लड़की थी, वो जो औरत थी, वो मतलब बीच में खड़ी थी, तो उसने उसको कार को साइड में लेकर, तो उसने कार को साइड से लेकर इस तरीके से पार कर दिया वहाँ से। फिर दोबारा से उसने अपना स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया एंड वो आगे चलता गया। एंड उसी के लिटरली 1 किलोमीटर बाद वहाँ पर क्या दिखा पता है, उसने देखा कि वही लड़की पेड़ की एक टहनी में उल्टी लटकी है एंड विकी को देखकर हंस रही है, मुस्कुरा रही है, जोर जोर से हंस रही है। वो देखकर भाई विकी के तो भाई रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विकी देखकर भाई बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसका भाई वो जो स्टीयरिंग में हाथ रखा था उसका हाथ कांपने लग गया एंड वहाँ पर भाई सामने में एक पेड़ था, उसे जाकर टकरा गया। लेकिन वो जो टक्कर था वो उतना ज़्यादा नहीं लगा था वहाँ पर, क्योंकि उसने ब्रेक मार दिया था, तो उसके जो पहिए थे वो वहाँ पर थोड़ा सा स्लिप कर गया। लेकिन वो जो कार है वो यहाँ पर पेड़ में जाके टकरा गया एंड लिटरली भाई पेड़ में जैसे ही टकराया उसको थोड़ा बहुत हाथ में चोट आ गया। हैंडल में उसका जो स्टीयरिंग उसमें थोड़ा सा ये सर वहाँ पर टकरा गया था, यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत खून भी आ रहा था एंड हाथ में भी चोट लगा था। उसके बाद भाई उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उनसे सोचा भाई आज मेरा कुछ होने वाला है नहीं, आज मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। एंड उसके बाद जैसे तैसे करके उसने अपना म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया एंड लिटरली वहाँ पर उसने हनुमान चालीसा लगा दिया। हनुमान चालीसा जैसे ही लगाना भाई वो औरत वहाँ से गायब हो गई। लिटरली उसने उसको नहीं देखा, वो गायब हो गई, पता नहीं कहीं गई, कहीं से गायब हो गई, उसको नहीं दिखा। एंड उसके बाद जैसे तैसे करके कार को साइड में लाया एंड स्टार्ट करके लिटरली वो विनय के घर पहुंच गया। विनय के घर पहुंचते ही उसने कार को पार्क किया एंड उसके बाद दौड़ा विनय के पास गया। भाई मेरे साथ ये हो गया, भाई मेरे हाथ में देखो ये चोट लग गया, भाई क्या बताऊँ। मतलब वो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था, इतना ज़्यादा डर गया था वहाँ पर, वो कुछ वहाँ पर उसको बोल ही नहीं पाया। उसके बाद वो जो विनय था उसको लेकर आया एंड उसने दिखाया कि भाई देखो यार मेरा कार यहाँ पर ठुक गया, मेरा हेडलाइट टूट गया, मैं एक हेडलाइट जलाकर तेरे पास आया हूँ, तो यहाँ पर देख, मैंने तेरे को बताया था कि यहाँ आज के रात में जाना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन भाई तू नहीं मेरा बात माना और देख मेरे साथ क्या हो गया। वो इतना ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा वो डर गया। तो जैसे तैसे करके वो अपना घर में गया, उसके हाथ में डेटॉल वेटल लगाया एंड वहाँ पर जो सिर में थोड़ा सा लगा तो वहाँ पर डेटॉल वगैरह लगाया। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया एंड उसके बाद जाके उसने अपना जो बर्थडे पार्टी मनाया था, विनय ने बर्थडे पार्टी मनाया। एंड उसके बाद जो विकी था उसने बोल दिया भाई मैं आज अभी मैं जाऊँगा ही नहीं घर, मैं भाई कल सुबह को घर निकलूँगा, मैं अभी नहीं जाऊँगा। बहुत ज़्यादा वो डर गया, डर के मारे उसका नींद नहीं आ रहा था उस दिन। भाई वो इतना ज़्यादा डर गया था ना क्या ही बताऊँ। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो, किसी सुनसान रास्ते में आप अकेले जा रहे हो
एंड सामने में अगर आपके सामने इस टाइप का अगर इंसिडेंट हुआ होता तो आप पे क्या बीतती। लिटरली आप लोगों को लग रहा होगा कि मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या है, लेकिन जिसके साथ बीतता है ना भाई उसको ही पता लगता है। तो ये जो घटना था ना ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी एंड काफ़ी ज़्यादा डरावना था विकी के साथ। एंड जो विकी का दोस्त है ना विनय, उसी ने मुझे ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था कि भाई मेरे दोस्त के साथ ना ये हुआ था एंड मेरा उस दिन बर्थडे पार्टी था। तो इस तरीके से स्टोरी को लिख के उसने मुझे भेजा था एंड ये स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई सा ऐसा स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजना या फिर इस वीडियो में कमेंट कर देना, क्या पता कि अगला स्टोरी आपके ऊपर बनाई जाए। तो मिलेंगे एक और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।